प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर की चर्चा करेंगे। पाठ्यपुस्तक में दिए गए इन प्रश्नों में से कुछ के दो उत्तर सही प्रतीत होते हैं। ऐसे में आप उनमें से जो सर्वाधिक उचित हो, मान्य हो, उस विकल्प का चयन करेंगे। अध्ययन की सुविधा के लिए इसे 3 भागों में प्रस्तुत किया जाएगा। आइए आज पहले भाग का अध्ययन करें। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब नहीं हैं तो इसका मतलब शेष 3 होंगे। तो यहाँ सही उत्तर होगा सूरदास, क्योंकि ये कृष्ण भक्त शाखा के हैं। शेष तीनों प्रेमाश्रयी शाखा के हैं। दूसरा प्रश्न, निम्नांकित में राम भक्त शाखा के कौन नहीं हैं? यहाँ चतुर्भुज दास होगा, क्योंकि ये कृष्ण भक्त शाखा के कवि हैं। तीसरा, निम्नलिखित में से किस कवि को बाल वर्णन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? इसका सही उत्तर है सूरदास। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित कवियों में वल्लभाचार्य का शिष्य कौन था? यहाँ पर सही उत्तर है चौथा विकल्प कृष्णदास, क्योंकि वल्लभाचार्य जी कृष्ण भक्त शाखा के अष्टछाप के संस्थापक थे और कृष्णदास उसके एक कवि हैं। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित कवियों में स्वामी रामानंद का शिष्य कौन था? इसका सही उत्तर है कबीर। छठा, निम्नलिखित में से कौन सगुण भक्त शाखा के कवि नहीं हैं? यहाँ पर सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि सूरदास, तुलसीदास और मीरा ये तीनों सगुण भक्त के किसी न किसी शाखा के, कृष्ण भक्त और राम भक्त के कवि हैं। सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सगुण भक्त धारा का श्रेष्ठ ग्रंथ है? यहाँ उत्तर है श्री रामचरितमानस। आठवां, हिंदी साहित्य के इतिहास में निम्न में से किस काल को स्वर्णयुग कहा जाता है? इसका सही उत्तर है भक्ति काल। नवां, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतिकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है? बिहारी सतसई। 10वां प्रश्न, रीतिकाल की निम्नलिखित प्रमुख प्रवृत्तियों में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? यहाँ ध्यान दीजिएगा कि रीतिकाल की जो प्रमुखता है वो श्रृंगार रस के वर्णन की है, इसलिए यहाँ दूसरा विकल्प श्रृंगारिकता सही होगा। यद्यपि कुछ पुस्तकों में रीति निरूपणता भी मिलता है, किंतु जो मान्य प्रयोग है, जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है, वह श्रृंगारिकता है, क्योंकि रीतिकाल के जो ग्रंथ हैं वो 2 भागों में बटे हैं। एक में अलंकार प्रमुख है, दूसरे में रस प्रमुख है, और रस में श्रृंगार ही प्रमुख है। इसलिए 10वें प्रश्न का सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प श्रृंगारिकता। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? इसका सही उत्तर है कविवचन सुधा। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई है? इसका सही उत्तर है प्रेमप्रवास, इसे हरिऔध जी ने लिखा था। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से छायावाद युगीन कवि हैं? यहाँ सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। 14वां, प्रयोग सभी काल के कवियों ने किया है, किसी एक काल में किसी विशेष दिशा में प्रयोग की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है। ऊपर उद्धृत वक्तव्य निम्नलिखित रचनाकारों में से किसका है? इसका दूसरा विकल्प सही है अज्ञेय। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना छायावाद युग में लिखी गई है? इसका सही उत्तर है चित्राधार, जो कि प्रसाद जी की रचना है। 16वां, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? दूसरा विकल्प 1943 ईस्वी। ध्यान रखिएगा, दूसरा सप्तक या तीसरा सप्तक पूछेगा तब आपको तार सप्तक का द्वितीय यानी 43 में 8 जोड़ेंगे तो 51 1951 और तीसरा 1959। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन हैं? यहाँ सही उत्तर है अज्ञेय, जो कि अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। 18वां प्रश्न,
नई कविता काव्य संकलन के संपादक थे? इसका सही उत्तर है डॉक्टर जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर है सन 1936 ईस्वी में। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? यहाँ सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन छायावाद से संबंधित है? यहाँ तीसरा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त है। इस काव्य में मूलतः सौंदर्य और प्रेम भावना मुखरित हुई है। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने किया है? इसका सही उत्तर है ब्राह्मण। 23वां प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सी रचना भारतेंदु युग में लिखी गई है? इसका पहला विकल्प सही है प्रेम माधुरी, इसे भारतेंदु जी ने लिखा था। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में छायावादोत्तर कवि कौन है? इसका सही उत्तर है अज्ञेय, क्योंकि हरिऔध और मैथिलीशरण गुप्त ये दोनों ही द्विवेदी युग के कवि हैं, जबकि महादेव वर्मा छायावाद काल की हैं, इसलिए छायावादोत्तर अज्ञेय जी हैं, जो कि प्रयोगवाद के जनक हैं, प्रयोगवाद काल के हैं। 25, विनय पत्रिका के कवि का नाम लिखिए। तो विनय पत्रिका के कवि का नाम है तुलसीदास। 26वां, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? इसका सही उत्तर है कृष्ण भक्ति शाखा। 27वां और अंतिम प्रश्न, हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार किसे माना जाता है? इसका दूसरा विकल्प सही है भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्हें आधुनिक खड़ी बोली गद्य का प्रवर्तक माना जाता है और हिंदी नई चाल में ढली, ऐसा भी इन्होंने कहा है। इस भाग में इतना ही, दूसरे भाग के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।